एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 5 में बच्चों को साइंस में फूड, हेल्थ एंड डिसीजेस का चैप्टर कैसे समझाया जाता है और किस तरह से इसी चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस वर्कशीट बना के दे सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो फूड, हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर क्लास 5 में बच्चों को साइंस में समझाया जाता है। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मेजरली इंक्लूड किए जाते हैं उसे हम समराइज वे में पहले समझेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले बच्चों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझाया जाता है, यानी कि जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए जिससे कि हमारा जो खाना है वो एक बैलेंस डाइट हो। तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों को बताया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राइस, व्हीट, ब्रेड, ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये हमारे कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम्स हैं। उसी तरह से नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है मोर एनर्जी। फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी। जैसे कौन कौन से खाने से हमें फैट मिलता है, जैसे ऑयल, बटर, चीज, इस तरह के जो खाने होते हैं ना उससे हमें फैट मिलता है। सिमिलरली प्रोटीन्स, तो प्रोटीन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फूड में होना क्योंकि ये हमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे ग्रोथ के लिए या फिर हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें किस किस खानों से मिल सकता है प्रोटीन, जैसे मिल्क, एग, पल्सेस यानी कि दालें, इन सारी चीज़ों से ना हमें इनफ मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सिमिलरली बच्चों को विटामिन्स के बारे में समझाया जाता है क्योंकि विटामिन्स एंड मिनरल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में। तो विटामिन्स में बच्चों को विटामिन ए, डी एंड सी के बारे में समझाया जाता है। विटामिन्स क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी। जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। उसी तरह से मिनरल्स, तो मिनरल्स में बच्चों को कैल्शियम एंड आयरन के बारे में समझाया जाता है। मिनरल्स का होना भी जरूरी होता है क्योंकि ये भी हमें हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल किस किस खानों से हमें मिनरल्स मिल सकता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क। ये फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क से हमें विटामिन्स और मिनरल दोनों मिलते हैं। तो इस तरह के खानों से हमें बच्चों को बताना है कि इस तरह के खानों से हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। सिमिलरली बच्चों को ये भी बताया जाता है कि हमारे खाने में वाटर एंड रफेज का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो वाटर एंड रफेज से हमें क्या मदद मिलती है? इट हेल्प्स इन डाइजेशन। वाटर एंड रफेज से हमें डाइजेशन में हेल्प मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो इसमें हमें इनफ मात्रा में वाटर और रफेज मिलता है। तो ये बच्चों को न्यूट्रिएंट के अंदर कवर किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों को बैलेंस डाइट के बारे में समझाया जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। जैसे इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। हमारे खाने में हर एक न्यूट्रिएंट एक राइट अमाउंट में होता है, वो हमारा बैलेंस डाइट कहलाता है। सिमिलरली हेल्प्स टू स्टे हेल्दी एंड अवॉइड डिजीजेस। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है और साथ ही किसी भी डिजीजेस से हमें बचाता है। साथ ही इसके अंदर हम कौन कौन सी वैरायटी इंक्लूड कर सकते हैं बैलेंस डाइट में, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये सारे चीजों से हमें एक बैलेंस डाइट मिलता है। इसी चैप्टर में बच्चों को डिजीजेस के बारे में समझाया जाता है कि डिजीजेस क्या होते हैं। दो तरह के डिजीजेस होते हैं, जैसे एक होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सो कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होता है? इट स्प्रेड्स बाय जर्म्स थ्रू एयर, फूड एंड वाटर। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो जर्म्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं और वो किसके थ्रू जाते हैं? एयर, फूड एंड वाटर के थ्रू फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे फ्लू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सारे कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं जो कि जर्म्स द्वारा फैलते हैं। सिमिलरली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में समझाया जाता है, जैसे कि ये क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के कारण या फिर न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलता है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि कैनॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं ना वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अस्थमा होगा, गोइटर हो गया, ये सारे जो डिजीजेस हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाते हैं। तो ये बच्चों को अच्छे से समझाया जाता है। सिमिलरली डिसीजेस समझाने के बाद बच्चों को ये भी बताया जाता है प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। हम डिसीजेस से कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसे, ये भी बच्चों को इस चैप्टर में समझाया जाता है। जैसे सबसे पहले पर्सनल हाइजीन, हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हुए डिसीजेस से बच सकते हैं, जैसे वॉश हैंड्स रेगुलरली, कवर कफ्स,
डो नॉट शेयर आइटम्स, इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं और डिजीजेस से बच सकते हैं। उसी तरीके से वैक्सीनेशन से भी डिजीजेस से बचा जाता है, जैसे प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीजेस लाइक पोलियो, टाइफॉइड। तो हमें डिजीजेस से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पोलियो का, टाइफॉइड का, इससे हम बच सकते हैं डिजीजेस से। सिमिलरली क्लीनलीनेस, यानी कि हम अगर क्लीन रहेंगे, क्लीनलीनेस को फॉलो करेंगे तो भी हम डिजीजेस से बच सकते हैं, जैसे अवॉइड सेगमेंट वाटर, कवर फूड, यूज क्लीन टॉयलेट्स। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों को अच्छे से समझाया जाता है। सिमिलरली बच्चों को साथ में इसी चैप्टर में बच्चों को हेल्थ टिप्स भी बताए जाते हैं, यानी कि हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है, कीप्स द बॉडी स्ट्रांग एंड हेल्दी। तो हमें हमेशा स्ट्रांग एंड हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। साथ ही ईट अ बैलेंस डाइट, इसी चैप्टर में बच्चों को लास्ट में समझाया जाता है कि हमारे बैलेंस डाइट से हम कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट गिव्स आवर बॉडी द राइट न्यूट्रिएंट। हमें राइट न्यूट्रिएंट मिलता है अगर हम बैलेंस डाइट को फॉलो करते हैं, जिससे कि हम आने वाले किसी भी डिजीज से बच सकते हैं। और साथ ही गेट इनफ स्लीप, हमें हेल्थ टिप फॉलो करना है, यानी कि हमें स्लीप भी इनफ लेना होता है। इससे क्या होता है, हेल्प्स द बॉडी टू रिलैक्स एंड हील। हमारे बॉडी को रिलैक्स और हील करने के लिए हमारा स्लीप लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को इस चैप्टर में सिखाए जाते हैं। अब बच्चों को इस तरह से बच्चों को समझाएं सबसे पहले चैप्टर को, और फिर वर्कशीट स्टार्ट कर सकते। नाउ एक बार बच्चों को जब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझा दें तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को घर पे ही आसानी से प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्कशीट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस डिसीजेस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो दिए गए ऑप्शन में से बच्चों को चूज करना है कि कौन से डिसीजेस जो है वो वायरस द्वारा फैलता है। यहाँ पे ऑप्शन है टाइफॉइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स या मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, देखिए कौन सा दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिजीजेस है जो वायरस द्वारा फैलता है, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक ऐसा डिजीज है जो वायरस द्वारा फैलता है, यानी एक दूसरे से फैलता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ विटामिन ए लीड्स टू विच डिसीजेस, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसीजेस होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी रिकेट, ऑप्शन सी हार्ट डिजीज और ऑप्शन डी एनीमिया। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अगर विटामिन ए की कमी है किसी में तो वो किस तरह का डिजीज हो जाएगा, उसके कारण वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए जरूरी होता है, अगर उसकी कमी होगी, उसका लैक होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। दिए गए ऑप्शन में से कौन सा डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। यहाँ पे ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है बेरीबेरी, ऑप्शन सी है कॉमन कोल्ड, ऑप्शन डी है मीजल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बेरीबेरी। बेरीबेरी क्या है, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच विटामिन हेल्प अस टू हैव अ हेल्दी स्किन। दिए गए विटामिन के ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो हमारे हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे बॉडी के लिए, हेल्दी स्किन के लिए बहुत ही जरूरी माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों को आप वर्कशीट देते हुए इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। Now here is the next worksheet, tick the true statement and cross the false। तो यहाँ पे ना बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिसे बच्चों को पढ़ के समझना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट, हाउस फ्लाइज कॉजेज चिकनगुनिया। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउस फ्लाइज से हमें चिकनगुनिया होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स, जिससे कि हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस इस तरह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जर्म्स कैन एंटर योर बॉडी ओनली थ्रू द फूड यू ईट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो जर्म्स है वो हमारे बॉडी में सिर्फ हमारे खाने द्वारा, जो हम खाते हैं उसी द्वारा वो एंटर कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जर्म्स जो है वो हमारे बॉडी में कई अलग तरीके से भी एंटर कर सकते हैं, जैसे एयर के थ्रू, या फिर अगर आपको कोई चोट लगा है तो उसके थ्रू भी जर्म्स हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। कई और कारण होते हैं, वाटर के थ्रू। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कर देंगे क्रॉस, यानी कि फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, वी कैन हैव अ बैलेंस डाइट व्हेन वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड इन अ एडिक्वेट अमाउंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं जब हमारे खाने में वेराइटी ऑफ फूड होता है इन अ एडिक्वेट अमाउंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि बैलेंस डाइट्स का मतलब ही होता है कि हर एक टाइप की वैरायटी ऑफ फूड हमारे थाली में हो, जो कि हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट देता है और हमें डिजीजेस से बचाता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, तो हम कर देंगे इसे टिक, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। सेम वे नेक्स्ट स्टेटमेंट है वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वैक्सीनेशन से ना हम कम्युनिकेबल डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वैक्सीन से क्या होता है कि कोई भी डिसीज से ना एक हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, जो कि हमारे शरीर के किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू, तो हम कर देंगे टिक। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये दो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी देने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को ही हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत? बिल्कुल सही है, तो हम कर देंगे टिक, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह से ट्रू एंड फॉल्स देते हुए भी बच्चों को आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे इसी चैप्टर से रिलेटेड बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें बच्चों को स्टेटमेंट को पढ़ते हुए दिए गए ब्लैंक्स को करेक्ट आंसर के साथ फिल करना है। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट है द डिजीजेस कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर डैश डिसीजेस। तो ऐसा डिसीजेस जो कि लैक ऑफ एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट के कारण होता है, वो किस तरह का डिसीजेस कहलाता है? उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी डिसीजेस, इस तरह से लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है मार्समस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो जो मार्समस एक बीमारी है वो किस डेफिशिएंसी के कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? मार्समस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, फैट लिखेंगे यहाँ पे फैट, प्रोटीन्स यहाँ लिखेंगे प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन के लैक के कारण ही मार्समस होता है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डैश। तो जो डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉज से होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? पैथोजन। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल डैश मॉस्किटो। तो मलेरिया कौन से फीमेल मॉस्किटो के कारण होता है? तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के कारण, यानी कि उसके बाइट के कारण होता है। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिख देंगे? एनोफिलस, इस तरह से। अगर फीमेल एनोफिलन मॉस्किटो अगर आपको बाइट कर देते हैं तो उससे हमें मलेरिया हो सकता है। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेस डैश डिसीज। विटामिन बी के डिफिशियंसी के कारण हमें कौन सा डिसीज हो सकता है? आंसर होगा बेरी बेरी डिसीज। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बेरी बेरी डिसीज, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को आप जब चैप्टर को समझा देंगे तो इस तरह की वर्कशीट से बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट राइट शॉर्ट आंसर्स। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें बच्चों को उनके आंसर्स लिखने हैं जो कि शॉर्ट आंसर्स होंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो कम्युनिकेबल डिसीजेस से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा डिसीजेस दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। यानी कि ऐसे डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे पास हो सकता है उसे हम कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड। तो इस तरह से इसका आंसर हमें लिखना है। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द न्यूट्रिएंट नीडेड टू प्रिवेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ डिजीजेस दिए गए हैं, इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी ये बच्चों को लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला देखिए ब्लीडिंग गम्स। तो ब्लीडिंग गम्स को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए हमें किस न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी? विटामिन सी की। तो यहाँ लिखना है। सिमिलरली लैक ऑफ ब्लड इन द बॉडी, अगर बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो उसके लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है? आयरन की। उसी तरह से एनलार्जमेंट ऑफ अ ग्लैंड इन द नेक, जो नेक में एक ग्लैंड बढ़ जाता है ना ऐसे गले में, तो वो किस कारण से होता है? आयोडीन की कमी से। यानी कि हमें आयोडीन के न्यूट्रिएंट बढ़ाना होगा ताकि हम इस
इस प्रॉब्लम से बच पाए। उसी तरह से वीक बोन्स, अगर वीक बोन्स है तो इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन से न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी? विटामिन डी की। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन। तो यहाँ पे बच्चों को डिफाइन करना है यानी कि डेफिनेशन लिखना है। जैसे पहला है ओबेसिटी, तो ओबेसिटी क्या होता है इसका डेफिनेशन बच्चों को लिखना है। जैसे इट इज द कंडीशन कॉजेस ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन विच लीड्स टू इंक्रीज इन द बॉडी वेट। ओबेसिटी क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि ड्यू टू ओवर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन के ओवरलोड से होता है, जिससे कि हमारा जो बॉडी का वेट है वो बढ़ जाता है, उसी को हम ओबेसिटी कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है जर्म्स। जर्म्स क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखना है। तो देखिए इसका आंसर होगा These are tiny organism which causes disease। जर्म्स क्या होते हैं? टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके कारण डिसीज होता है, उसी को हम जर्म्स कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम वैक्सीन लेते हैं ना, उसी को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स से क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर लिखना है न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, उसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अब हमें एक्सप्लेन करना है बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट का आंसर होगा अ डाइट दैट हैज अ वैरायटी ऑफ फूड दैट कंटेन्स ऑल दीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट। बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसा डाइट जिसमें वैरायटीज ऑफ फूड होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होता है, जिसमें एक हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिलता है एक राइट अमाउंट में, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों को इस क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, इस तरह से डिफाइन करने के लिए बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट वर्कशीट है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चन इसी चैप्टर से दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देने हैं, यानी कि जो आंसर्स होंगे वो थोड़े लंबे होते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो हमें कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, वो लिखना है। तो इसका आंसर बच्चों को इस तरह से टेबल बना के लिखना है। जैसे देखिए कम्युनिकेबल में बताते हैं कम्युनिकेबल डिसीज आर दोज डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जो इंसान से दूसरे इंसान में आसानी से स्प्रेड हो सकते हैं। वेयर एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर दोज डिसीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ऐसे डिसीजेस होते हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होता है। ये डिफरेंस हो गया पहला। नेक्स्ट डिफरेंस है द रीजन फॉर दीज डिसीजेस कैन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, sharing of personal items like food, clothes of infected person and the transfer of germs by insects and mosquitoes. So communicable disease का कारण क्या है? ये डिसीज क्यों फैलता है? क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। कोई भी पर्सनल आइटम जब हम शेयर करते हैं जैसे कि फूड, क्लॉथ या फिर कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसका क्लॉथ अगर हम शेयर करते हैं या जर्म के ट्रांसफर होने से कम्युनिकेबल डिसीज फैलता है। Whereas non-communicable disease का क्या कारण है? The reason of these disease is deficiency of any of the important component of the food। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसका कारण ये होता है, ये डिसीज इसलिए होता है क्योंकि डेफिशिएंसी होता है हमारे फूड में राइट न्यूट्रिएंट है, वो उसकी कमी से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेबल में एग्जाम्पल क्या होगा? कॉमन कोल्ड एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सारे एग्जाम्पल हो गए कम्युनिकेबल डिसीज के। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जाम्पल हो गए जैसे स्कर्वी एंड रिकेट्स। तो इस तरह से बच्चों को इसे टेबल बनाते हुए आंसर लिखना होता है। Now here is the next question, difference between undernutrition and overnutrition। So undernutrition और overnutrition क्या होता है, इसमें डिफरेंस बच्चों को लिखना है। तो इसमें भी बच्चों को टेबल बनाना है, एक साइड में अंडरन्यूट्रिशन और एक साइड में ओवरन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आंसर कैसे होगा? अंडरन्यूट्रिशन में बच्चे लिखेंगे पहला पॉइंट अ कंडीशन डेवलप्ड बाय नॉट ईटिंग इनफ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं खाने से होता है, तो उससे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं। वेयरएज ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है अ कंडीशन डेवलप्ड बाय ईटिंग एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। यानी कि ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा कंडीशन जो कि डेवलप होता है, हम ऐसा कोई खाना खाते हैं जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं, उससे क्या होता है? ओवरलोड हो जाता है और उसको हम कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट पॉइंट अंडर न्यूट्रिशन में लिखेंगे द कंडीशन कॉजेस
लॉस ऑफ वेट एंड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो अंडर न्यूट्रिशन का जो कंडीशन है उससे क्या होता है, हमारा वेट घटता है, लॉस ऑफ वेट होता है और साथ ही फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। और उसी तरह से ओवर न्यूट्रिशन में हमें सेकेंड पॉइंट लिखना है, this makes the person overweight with the loss of fats deposit in or his body. Now here's the next question. Raju has bleeding gums and swollen joints. Name the disease he is suffering from. What is the cause and remedy of this disease? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राजू को ब्लीडिंग गम्स है और स्वेलन जॉइंट्स है, तो ये कौन सा डिसीज है जिससे वो सफर कर रहा है और इसका क्या कारण और रेमेडी है। तो इसी का आंसर बच्चों को लिखना है। तो यहाँ पे आंसर होगा राजू इज सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी। स्कर्वी से राजू सफर कर रहा है। अब सर्वी क्यों होता है? सर्वी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, आंवला, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोटैटोज एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस। तो इन चीजों को खाने से जो स्कर्वी है उससे हम बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे ही वेजिटेबल्स और फूड में हमें विटामिन सी मिलता है जो कि स्कर्वी को ठीक करने के लिए जरूरी है। Now here is the next question. Mention any 4 diseases along with the symptoms. तो यहाँ पे बच्चों को मेंशन करना है any 4 diseases और उसके सिम्टम्स। तो देखिए जैसे बच्चे इस तरह से टेबल द्वारा लिख सकते हैं बनाते हुए। यहाँ पे लिखा है विटामिन मिनरल्स का टेबल, नेक्स्ट है डिजीजेस का टेबल और नेक्स्ट है सिम्टम्स का टेबल। तो जैसे पहला है विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा डिजीज होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स है कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है? पुअर विजन इन डिम लाइट, हमें दिखना कम हो जाता है डिम लाइट में, वो हमारा सिम्टम हो गया। सिमिलरली विटामिन बी की कमी से हमें कौन सा डिजीज होता है? बेरी डिजीज होता है और इसका सिम्टम क्या है? लॉस ऑफ वेट। उसी तरह से आयरन की कमी से हमें एनीमिया होता है, एनीमिया डिजीज का नाम है और इसका सिम्टम क्या है? हमें हेडेक होगा और वीकनेस होगा। उसी तरह से कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स क्या है? डिजीज का नाम है और ये डिजीज का सिम्टम क्या है? वीकनेस। तो इस तरह से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर समझना है और लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज, यानी कि किसी भी डिसीज को स्प्रेड होने से हम कैसे बचा सकते हैं, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, वी कैन प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज बाय, हम इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए डिसीज को प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन टू कंट्रोल स्प्रेडिंग ऑफ जर्म्स। Next point, we should stay away from the infected person as much as possible. Third option, we should maintain good personal hygiene habits to remain healthy. तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। So that's all for today's videos friends. I hope कि आपके बच्चे के लिए ये क्लास 5 का साइंस का फूड हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड चैप्टर एंड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों को घर पे काफी आसानी से इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस करा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।